हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो बात करने वाले हैं सैम अभी के व्लॉग के बारे में। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, और ये कमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसके नीचे हमारी जो मैम जी हैं उन्होंने रिप्लाई दिया है बहुत ही तड़कता भड़कता। तो पहले इसकी बात करते हैं, फिर व्लॉग पर आते हैं। तो किसी ने लिखा है, सैम यू आर इन डाइटिंग बट यू हैव टू एनकरेज योर फैमिली मेम्बर्स टू ईट वॉट एवर दे वॉन्ट टू ईट एंड डोंट जज द क्वान्टिटी द वे यू टॉकिंग अबाउट खीर. If they want to eat more, you don't have to control. And breakfast, you give only 2 pieces of bread. It's not enough. If you don't serve well to your parents, then don't want stay longer there. Your life is different, but don't control their ways of life. Auntie ji and uncle ji is very fond of food and they need fresh 3 times food. तो यहाँ पर बेसिकली मैम को ये कहा जा रहा है कि मैम आप खाने पर कंट्रोल मत कीजिए किसी के। कोई शायद ज़्यादा खाना चाहता है, आप कम खाती हो, आप डाइटिंग पर हो, आपकी डाइट अलग है, सामने वाले की अलग है। तो प्लीज़ आप उनको बार बार मतलब नहीं कहो कि ये कम है, ज़्यादा है, इस तरीके की बातें यहाँ बोली जा रही हैं। अब मैम का रिप्लाई देखिए, मैम से बात की जा रही है खेत की और मैम जा रही हैं खलियान पे। मैम लिखती हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं, हर बात पे क्यों पंचायत करते हो? दे आर पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज लाइक दिस विद देयर पेरेंट्स। आपको व्लॉग में सती सावित्री बहू चाहिए, प्लीज़ किसी और का व्लॉग देख लीजिए, प्लीज़ डोंट पुट योर थिंग्स ऑन अस। तो मैम ये जो आपने पंचायत लिखी है, पहले तो मैं इसका आपको रिप्लाई देना चाहूँगी कि हर बात पे क्यों पंचायत करते हो। सबसे ज़्यादा पंचायत तो आप अपने व्लॉग पर करती हैं। आप हर बात पर अपने जो सासू माँ हैं उनके अड़ंगा लगा देती हैं, हर बात पर आप एक पंचायत खोज लेती हैं, हर बात पे आप खीखी खाका करती हैं। तो पंचायत का शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले भी आप एक स्टेटमेंट दे चुकी हैं जनानियाँ जनानियाँ करके। तो अगर जनानियाँ नहीं होंगी, अगर पंचायत में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ना जाने कितने सारे तो मीडिया हाउसेस बंद हो जाएंगे, न जाने कितने बॉलीवुड के गॉसिप्स चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर जो आप पॉडकास्ट देती हो या इंटरव्यू देती हो जहाँ पर अपने पति और अपनी लव स्टोरी या जो भी आप चीज़ें बताती हो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जाकर, वो बंद हो जाएंगे। और सबसे पहले आपका व्लॉगिंग चैनल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी आप अपने घरेलू चीज़ें दिखाती हो जो एक पंचायत का ही हिस्सा होता है। तो अगर आप ये जो बोल रही हो ना कि पंचायत पंचायत ना हो तो ये सारी चीज़ें चले ही ना, चले ही ना। इवन न्यूज़ चैनल्स पर भी पंचायत ही बैठती है सुबह शाम। कभी इस पार्टी के लोग, कभी उस पार्टी के लोग बैठकर पंचायत करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो सामने बैठने वाले व्यक्ति हैं, जो कि देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं। अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ें हो नहीं रही होती। तो मुझे लगता है कि पंचायत और ये जनानी जैसे शब्द सूट नहीं करते हैं जो आप बोलती हो। अब आ जाते हैं कि वो पेरेंट्स हैं और सब अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही होते हैं। हाँ भाई, सब होते होंगे आपके नज़रिए में। और जो आपने सती सावित्री वाला जो शब्द यूज़ किया है वो इससे रिलेट कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप घूंघट लेकर घूमिए, आप सुबह शाम अपने जो सासू माँ हैं और अपने जो ससुर जी हैं उनके पैर छूइए, या आप जो है जी सासू माँ, जी मम्मी जी ऐसा ऐसा करिए। कोई नहीं कह रहा है। आपको बेसिकली यहाँ पर जो टोका गया है वो खाने पीने को लेकर टोका गया है कि सामने वाले को हो सकता है ज़्यादा खाना हो, बट आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं ज़्यादा है ज़्यादा है। इन्होंने किचन में जाकर जो पुड़िया है उसको बोला कि एक मुट्ठी चावल लिया करो, बस एक मुट्ठी, ये बहुत ज़्यादा है। मैम आप कैसे कह सकती हो ये ज़्यादा है? आपके जो मदर इन लॉ हैं वो भी खाने की शौकीन है, उन्होंने भी बोला कि कम सी दिख रही है। फिर आपके जो ससुर जी हैं वो भी खाने के शौकीन है ना, वो भी खाते हैं। आपके पतिदेव खुद बोलते हैं, हमेशा जब भी आप भी खाना बनाती हो वो बोलते हैं कि कम है कम है, तब भी आप कम ही बनाती हो। आप 2-3 ब्रेड उस दिन लेकर आई थी, उस दिन आपके पति ने ही आपको टोका था। तो आपको खाने के लिए टोका जा रहा है, ना कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप सुबह शाम साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर घूमिए घर में। तो ये सती सावित्री वाला वर्ड आप लेकर क्यों आए? और कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को खाने पीने पर टोकेंगे कि नहीं कम खाओ? हाँ, वो अलग बात है कि किसी डॉक्टर ने सलाह दी हो, तो वैसा तो कुछ आपके इन लॉज के संग है नहीं है, वरना आप बाहर के छोले भटूरे और कुलचे नहीं खिला रहे होते उनको। तो थोड़ा सोच समझ कर आप रिप्लाई दीजिए। आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अपने कमेंट करने वालों पर मत निकालिए, क्योंकि उसने ऐसी कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है कि आप एकदम से ऐसे अटैकिंग मोड में आ गए। उसने बहुत ही सभ्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई आप उनको ढंग से खाने दीजिए। आप उनको ढंग से खाने पीने नहीं दोगे तो उनको लगेगा कि हर चीज़ में एक तो मुझे टोका जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, और फिर जो है ये खाने पीने को लेकर भी टोका जाता है। तो हम अपने घर में ज़्यादा भले, तो क्या गलत उसने लिख दिया? उसने यहाँ पर आपको गाली गलौच ऐसा कुछ तो शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो आप इतनी भड़की, जो मुझे बहुत अजीब लगा यहाँ पर। और सती सावित्री, मतलब हर चीज़ में सती सावित्री की एंट्री क्यों करा देते हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैम को समझने की ज़रूरत है कि जो वो कर रही हैं वो गलत है, और उस गलत को वो जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं।
हैं दूसरों की मेंटालिटी या दूसरों को कुछ भी बोलकर, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब आज जो है इनका व्लॉग आया है, उसमें दोबारा से वही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। डेली के व्लॉग में आप देख लो, कपड़े, अंकल के कपड़े पर मज़ाक, अंकल आंटी की बातों को पकड़ना, अंकल आंटी के अगर बाय चांस लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको रिकॉर्ड करना, ये इनका हमेशा का है। और जो ये लोग दिखाने लगते हैं ना अंकल आंटी की हर एक बात को पकड़ना या फिर उनके लड़ाई झगड़े को दिखाना, ये खुद आंटी कई बार बोल चुकी हैं कि वो होते तो रिकॉर्ड करने लगते, वो होते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, बच्चे होते हैं तो मज़ाक बनाते हैं। तो ये चीज़ें उनको भी पसंद नहीं है, वो भी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब भी ये लोग मज़ाक बनाते हैं या उनके नाइट सूट या किसी भी चीज़ की चर्चाएँ करने लगते हैं ना, तो वो लोग हँस रहे होते हैं लिटरली कैमरे पर देखकर, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकते। वो हँसकर स्माइल करके बस उस चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं। और कल मुझे एक कमेंट आया था जो मुझे बहुत सही लगा कि जब अंकल आंटी व्लॉग बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि हमारे व्लॉग में ना हमारी बहू आनी चाहिए क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, या हमारा बेटा आना चाहिए क्योंकि वो जाना माना जो है व्लॉगर है। तो ऐसा कुछ वो नहीं सोचते हैं, लेकिन ये लोगों को अपने व्लॉग में अंकल आंटी चाहिए और उनकी बातें पकड़ना इनको चाहिए। तो आज फिर से नाइट सूट नए कपड़ों का कांड उठा था, और वहाँ पर फिर से जो सैम है इस बार अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी और उल्टा जो है वो अवी को सिखाने की कोशिश कर रही थी। शायद पति पत्नी में डील हो गई है कि मैंने बहुत गाली खा ली, अब तुम खाओ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा था। फिर वही सारी पंचायतें, वही बालकनी कांड, वही सब। उसके बाद जो है इनका ये पूड़ी सब्जी और ये वाला हो जाता है, जहाँ किचन में ये खीर के ऊपर जो है ज्ञान बांटती हैं जो पुड़िया हैं उसको। आंटी बोलती हैं कि मुझे थोड़ी गीली खीर पसंद आती है, तो यहाँ उस पर भी थोप देती हैं आंटी के ऊपर कि नहीं, खीर तो ऐसी ही होती है, खीर ऐसी ही होती है, बस चावल मैंने उससे कहा है कि कम लो, बाकी गाढ़ापन तो ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ बोली हैं वो वहाँ पर कि मतलब गाढ़ापन तो इतना ही होना चाहिए, बस चावल उसने ज़्यादा, मतलब खीर की क्वांटिटी क्यों ज़्यादा बना दी है। मतलब ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा हुआ है, जब उनके घर में खाना बनेगा तो वो कहेंगे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फिर चाहे वो बाद में कम पड़ जाए। तो ऐसा कुछ इनका रहता है। आज तो आंटी ने भी जो अवी हैं उनको लेकर बोल दिया कि 22 साल तक हमारे पास ही रहा है, हमारे ही बेटा है, हमारे साथ पला बड़ा है 22 साल तक। तो ये चीज़ें बोलकर आंटी ने आज क्लियर कर दिया कि भाई हमारे ही संग में पला बड़ा है, अब पैसे आ गए हैं तो अब नाइट सूट और ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है। और जो सैम बोलने की कोशिश कर रही थी उस चीज़ को उन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दिया है। मतलब वो भी टाइमली चीज़ें बोल देती हैं। जैसे आज उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करवाई, क्योंकि मैम बोलकर चली जाती हैं, मैं तो जा रही हूँ सोने, आप लोग करो पंचायत, और वहाँ जाकर वो मोबाइल चलाती हैं। तो आंटी ने कहा नहीं, सो नहीं रही थी वो जाकर, वो मोबाइल में लगी हुई थी। ये चीज़ भी बोली हैं। एक दिन और इन्होंने कहा था कि कॉफ़ी का बटन बस दबा देती हो। तो जब उनको लगता है ना कि बोल देना चाहिए, एक्चुअली वो हैं भी तो अवी की मम्मी, टाइम-टाइम पर वो अपना पासा फेंक देती हैं। तो उन्होंने भी इधर पर अपना जो है क्लैरिफ़िकेशन दिया है, बोला है, जो सैम को लेकर बोला है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, क्योंकि कल वाला व्लॉग आया था जहाँ एक्टर गजराज जी आए हुए थे, जो कि अभी इनके साथ शूट-वूट कर रहे थे, दोनों के वीडियोज़ भी आए थे। दोनों किसी प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं, अवी और ये जो गजराज जी हैं दोनों। तो ये इनके घर आए थे, तब आप टोन देखिए मैम की। तब ना तो मैम खी-खी-खा-खा कर रही हैं, ना तो ज़ोर से ठहाके मार-मार के हँस रही हैं, ना तो लाउड बोल रही हैं। वहाँ मैम को पता है कि कैसे बोलना है और कैसे नहीं बोलना है। कल गजराज जी आए थे जो कि बड़े एक्टर हैं, तो उनको पूरा भाव दिया जा रहा था, उनको बड़ी अच्छे से जो है थंबनेल पर यूज़ करके उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन आज जो है दोस्त आया था अवी का, जो कि बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं इनके घर में, बहुत ही रेयरली दिखाई देते हैं। जब ये ओरछा वगैरह गए थे तो इस बंदे ने इनको झांसी वगैरह घुमाया था, शायद ये झांसी से ही है बंदा जो पहुँचा है, और ये कई वेब सीरीज़ में नज़र आता है। बट इसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला मैम की तरफ से। वो तो ऐसा लग रहा था, कैमरा कॉन्शियस भी हो रहा था, वो काफ़ी डरा-डरा सा, काफ़ी दब-दब के बातें कर रहा था, भाभी और ये वो, कैमरे की साइड देख भी नहीं रहा था, उसे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही थी। मैम ने उसे तो वैसा स्पेशल फ़ील नहीं कराया। थंबनेल पर भी ये लिखा गया है कि ये जो पापा की डिमांड है उस पर ये चीज़ें बन रही हैं। हालाँकि अवी ने बोला ये चीज़ कि दोस्त आया है इसलिए भी, है ना? तो उस दोस्त का थंबनेल पर ज़िक्र नहीं है, क्योंकि वो बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है ना गाइज़, बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं जो मैंने नोटिस किए थे। किसी ने कमेंट किया है, रोज़ मॉर्निंग में एक ही टॉपिक पर बात करते हैं अंकल के कपड़े, स्क्रिप्टेड व्लॉग्स। किसी और ने लिखा है, आई गिव अ न्यू नेम नाउ, बालकनी गर्ल। शी ऑलवेज sit on the balcony. I am shocking. They act like they never seen balcony before. I used to watch her vlogs, but now it's too boring. I think that this house is not giving me a damn vibe to watch your vlogs. किसी और ने कमेंट किया है, शू रैक इज़ ऑलरेडी देयर, अनबॉक्स बाद में हुई है एडिटिंग मिस्टेक। हाँ, इन्होंने शू रैक मंगाया हुआ था जहाँ पर ये अपने स्नीकर्स वगैरह सजा कर रखने वाले हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी जॉर्डन के हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहे थे अपने मम्मी पापा को मेंशन कर रही हूँ मैं, आप देखना वो व्लॉग जाकर। इन्होंने 2-3 बार बोला है कि ये महंगे आते हैं मम्मी, ये महंगे आते हैं, ये महंगे आते हैं। फिर जब सैम मैम आती हैं वो भी बोलती हैं, हाँ जॉर्डन के हैं ना, जॉर्डन के हैं ना। भाई ठीक है, पर सुना किसको रहे हो? किसको दिखा रहे हो, किसको सुना रहे हो? अपने ही पेरेंट्स को।
तो एडिटिंग मिस्टेक हुई थी। इन्होंने पहले ही उसको सेटअप करके रख दिया था और फिर बाद में इन्होंने कहा कि अब सैम गई है, अब हम सेटअप कर रहे हैं, तो वो क्लिप आगे पीछे हो गई हैं, उसको यहाँ पर लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और ने कमेंट किया है, यू हैव कॉल्ड योर इन लॉज ओनली फॉर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स एंड कंटेंट, यू आर कंट्रोलिंग दैम सो मच, इट्स बेटर दे स्टे इन देयर ओन हाउस। किसी और ने कमेंट किया है, कैसे लोग हैं भाई, 20 साल पहले लोग नाइट ड्रेस नहीं पहनते थे, तो 20 साल पहले लोग झोपड़ी में भी रहते थे, तो जाओ झोपड़ी में रहो, हाई राइज बिल्डिंग में क्यों रहते हो, रोज रोज कपड़ा कपड़ा करते रहते हो और कोई कंटेंट नहीं है क्या। किसी और ने कमेंट किया है, अभी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, खुद के लिए जॉर्डन के शूज़ एंड माँ पापा के लिए इतना सस्ता सा शूज़ लिया। और वो जब शूज़ ये लोग दिलाने जा रहे थे तब मेंशन कर रही थी मैम कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मम्मी पापा शूज़ लेकर नहीं आए। भाई साहब, इन लोगों के लिए शूज़ इतनी बड़ी मुद्दा हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई है। खैर, इस पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखूंगी। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।